प्रयागराज की अमर कीर्ति में गंगा, यमुना और सरस्वती का अनुपम संगम है, तो महाकुंभ, अर्धकुंभ और प्रतिवर्ष का माघ कल्पवास भी है। प्रयागराज देवी देवताओं का आसन है, तो संतों और गृहस्थों का अनुशासन है। वर्तमान की व्यासपीठ पर अतीत और भविष्य के बीच शास्त्रार्थ है, तो आत्म कल्याण की साधना भूमि और परम परमार्थ है। प्रयागराज के तीर्थों में हमारा सनातन मुस्कुराता है। इन मंदिरों से होकर हमारी पौराणिक कथाएं यात्रा करती हैं। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। तो आइए प्रयागराज के इन आस्था केंद्रों में हम अपने गौरवशाली अतीत और अपने चरित्र नायकों के दर्शन करते हैं। इनकी ध्वजाओं में फहरा रही पुरखों की तपश्चर्या को प्रणाम करते हैं। यूं तो तीर्थराज प्रयाग में जगह जगह मंदिर हैं, गंगा यमुना के घाट हैं, हमारी संस्कृति और परंपराओं के ठाठ हैं। लेकिन यहां आने वालों के लिए अक्षयवट और भारद्वाज आश्रम के दर्शन परम आवश्यक हैं। इन दोनों ही स्थानों पर भगवान श्री राम का आगमन और विश्राम हुआ था, इसलिए भी ये बहुत प्राचीन और महत्व के माने जाते हैं। पहला दर्शन अक्षयवट का। मां यमुना के किनारे लगभग 440 साल पहले अकबर ने यह किला बनवाया था। अक्षयवट के दर्शन के लिए इस किले के ही पूर्वी द्वार से प्रवेश करना होता है। पहले किले की प्राचीर दिखती है, फिर उसकी गली के आखिरी हिस्से में अक्षयवट का एक हिस्सा। किला जो बाद में बना खंडहर हो रहा है, लेकिन जिस अक्षयवट की वंदना पुराण करते हैं वो यमुना तीरे चिर युवा है। मान्यता है कि संगम स्नान के बाद जब तक अक्षयवट का दर्शन न किया जाए तब तक स्नान पूरा नहीं होता। लोग आज भी इस विश्वास के साथ अक्षयवट के दर्शन करने आते हैं कि वन जाते हुए प्रभु श्री राम माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ यहां ठहरे थे। इसके दर्शन से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पिछले कई दशक से किला सेना के नियंत्रण में है और अक्षयवट की सुरक्षा भी सेना के ही हवाले है। कुछ वर्ष पहले इसे दर्शन के लिए खोला गया है। पेड़ के चारों ओर स्टील और कांच की बाउंड्री है, इसलिए उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी प्राचीनता को महसूस अवश्य किया जा सकता है। इसे अक्षयवट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कभी क्षय अर्थात विनाश नहीं होता। ये प्रलय के बाद भी शेष रह जाता है। हालांकि प्रयागराज के ही प्रमुख संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की व्याख्या है कि इस वट के स्थान से संगम क्षेत्र के 6 कोने दिखाई देते हैं, इसलिए ये 6 से अक्षय हो गया। वट वृक्ष अक्षय वट हो गया। लेकिन इस व्याख्या से इसकी प्राचीनता खंडित नहीं होती। वैज्ञानिक शोध के अनुसार इस वृक्ष की रासायनिक उम्र 3250 ईसा पूर्व की बताई जाती है, अर्थात वर्तमान में इसकी आयु 5272 वर्ष के आसपास है। सन 1030 में अलबरूनी ने इसे प्रयाग का पेड़ बताया। 11वीं शताब्दी में इतिहासकार महमूद गर्दीजी ने लिखा कि गंगा यमुना के तट पर एक बड़ा वट वृक्ष है, जिस पर चढ़कर लोग आत्महत्या करते हैं। 13वीं शताब्दी में जामी-उत तवारीख के लेखक फजल-उल्लाह रशीउद्दीन अब्दुल खैर भी इस पेड़ पर चढ़कर आत्महत्याएं किए जाने का जिक्र करते हैं। अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी ने भी लिखा है कि लोग मोक्ष की आस में इस वृक्ष पर चढ़कर
नदी में कूद जाते हैं। किंवदंती है कि अक्षय वट के समीप कामकूप नामक एक तालाब था। मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग यहां आते थे और वृक्ष पर चढ़कर तालाब में छलांग लगा देते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसमें इंसानी नरकंकाल देखे थे और अपने संस्मरण में इसका जिक्र किया था। बाद में मुगल सम्राट अकबर ने जब यहां किला बनवाया, तब उसने पेड़ को किले के अंदर कर लिया और तालाब को बंद करवा दिया। किले के अंदर ही पातालपुरी मंदिर है, जिसमें एक और वटवृक्ष है। पौराणिक वटवृक्ष ये है या यमुना के तीरे वाला, स्पष्ट रूप से बता पाना मुश्किल है। बहरहाल यहां जमीन के अंदर बने सुरंगनुमा मंदिर में 43 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इनमें अक्षयवट, धर्मराज, अन्नपूर्णा, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, श्री गणेश गौरी, शंकर महादेव, दुर्वासा ऋषि, वाल्मीकि, प्रयागराज, वैद्यनाथ, कार्तिक स्वामी, सती अनुसुईया, वरुण देव, काल भैरव, ललिता देवी, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती देवी, नरसिंह भगवान, सूर्य नारायण, जामवंत, गुरु दत्तात्रेय, बाणगंगा, सत्यनारायण, शनिदेव, मार्कंडेय ऋषि और शूल टंकेश्वर महादेव प्रमुख हैं। माना जाता है कि इस किले में सरस्वती कूप है। यहीं से सरस्वती नदी जाकर गंगा यमुना में मिलती थीं। आज ये कुआं किले के अंदर है और उसे देखा नहीं जा सकता। किले के दूसरे सिरे के समीप लेटे हनुमान जी हैं। प्रयागराज इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से पुकारता है। प्रतिमा 20 फीट लंबी है और धरातल से लगभग 10 फीट नीचे है। माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। लेटे हनुमान जी के विषय में 3 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार मंदिर 600-700 वर्ष पुराना है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया कि हनुमान जी के ऐसे विग्रह का निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल जाते हुए हो। विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनकर लाया जाना चाहिए। कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। इस पार पहुंचने के पहले ही नाव टूट गई और प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा निराश हुए और अपने राज्य लौट गए। घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो ये प्रतिमा मिली। उसके बाद यहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। दूसरी कथा है कि त्रेता युग में हनुमान जी ने सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त की। हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा मांगने का निवेदन किया तो भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ वनवास जा रहे हैं। वन में उन्हें कोई कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। तब हनुमान जी अयोध्या की तरफ चल पड़े। उन्हें देख भगवान राम ने सोचा कि यदि हनुमान जी ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया से हनुमान जी को घोर निद्रा में डालने के लिए कहा। इधर हनुमान जी जब गंगा के तट पर पहुंचे तब तक संध्या हो गई थी। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और रात में नदी नहीं लांघते ये सोचकर वहीं विश्राम करने लगे। इसके बाद माया के वशीभूत हो वे गहन निद्रा में सो गए। तीसरी कथा कहते हैं कि लंका विजय के बाद जब बजरंगबली अपार कष्ट से पीड़ित हो गए तब मां जानकी ने इसी स्थान पर उन्हें अपना सिंदूर देकर हमेशा आरोग्य व चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया। त्रेता से लेकर कलयुग तक की कौन सी कथा सत्य है नहीं पता, लेकिन हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों की भीड़ आस्था का अमर उद्घोष करती है।
हर मंगल और शनिवार को अपनी मनौतियां लेकर हजारों की संख्या में लोग यहां खड़े रहते हैं। संगम क्षेत्र में ही बांध पर बना शंकर विमान मंडपम द्रविड़ शैली का अद्भुत मंदिर है। इस 3 मंजिला मंदिर का निर्माण कांची कामकोट के 69वें पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती ने कराया था। कहा जाता है कि इसी स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य एवं कुमारिल भट्ट की पहली और अंतिम भेंट हुई थी। कुमारिल भट्ट ने स्वयं को अग्नि को समर्पित करने से पहले यहीं पर आचार्य शंकर को वेद के प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी थी। मंदिर 16 पिलर पर टिका है और 1986 में भक्तों के लिए खोला गया था। 3 तलों में निर्मित इस मंदिर का हर तल बहुत आकर्षक है। प्रथम तल कांची कामकोट पीठ की आराध्य कामाक्षी देवी को समर्पित है। द्वितीय तल में भगवान विष्णु का बालाजी स्वरूप है, जबकि तृतीय तल पर योग सहस्रलिंग है। एक पत्थर में 1000 शिवलिंग हैं एवं रुद्राक्ष का मंडप बना हुआ है। 130 फीट ऊंचा ये मंदिर अपने आप में जितना सुंदर है, इसकी ऊपरी मंजिल से संगम क्षेत्र का उतना ही आकर्षक दृश्य दिखाई देता है। जैसे जैसे शाम ढलती है, लगता है गंगा यमुना के बीच में सितारों की बारात उतर आई है। प्रयागराज का अगला महत्वपूर्ण आस्था केंद्र है भारद्वाज आश्रम। आनंद भवन के पास कर्नलगंज स्थित ये आश्रम कभी महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल हुआ करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन जाते हुए यहां आए थे। भारद्वाज मुनि ने उनका स्वागत किया था और उन्हें चित्रकूट जाने का मार्ग बताया था। राम को वापस लाने के लिए जब भरत प्रयाग आए तो उन्होंने ऋषि भारद्वाज के दर्शन किए। लंका विजय करके अयोध्या लौटते हुए भी राम ने भारद्वाज ऋषि के दर्शन किए थे। इस आश्रम में भारद्वाज ऋषि ने एक शिवलिंग स्थापित किया था। ये विग्रह आज भी भारद्वाजेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। शिवलिंग के समीप महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा है। आश्रम परिसर में भारद्वाजेश्वर महादेव के अतिरिक्त श्री भरत कुंड है, जहां पर भगवान राम ने यज्ञ किया था। सीता कुंड, पार्वती कुंड और माता संतोषी का प्राचीन मंदिर भी है। भारद्वाज ऋषि के गुरु याज्ञवल्क्य का भी मंदिर है। यहां प्राचीन कुआं भी देख सकते हैं। महर्षि भारद्वाज ज्ञान विज्ञान, वेद पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद और विमान शास्त्र के जानकार आचार्य थे। उनका गुरुकुल विद्या और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। वाल्मीकि रामायण में भारद्वाज को इस गुरुकुल का कुलपति कहा गया है। रावण के जिस पुष्पक विमान की चर्चा शास्त्रों में होती है और जिस पर सवार होकर श्री राम लंका से अयोध्या आए थे, कहा जाता है कि उसका निर्माण यहीं पर भारद्वाज ऋषि की देखरेख में हुआ था। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर सृष्टि का प्रथम यज्ञ किया, तब उस यज्ञ की रक्षा का भार भगवान विष्णु ने लिया। अपने 12 स्वरूपों त्रिवेणी माधव, शंख माधव, संकष्टहर माधव, वेणी माधव, असि माधव, मनोहर माधव, अनंत माधव, बिंदु माधव, पद्म माधव, गदा माधव, आदि माधव और चक्र माधव के स्वरूप में उन्होंने पूरे 100 वर्षों तक यज्ञ की पवित्रता एवं सुरक्षा को अक्षुण्य रखा। 12 माधव में वेणी माधव सबसे प्रमुख हैं। इन्हें प्रयागराज का नगर देवता भी कहा जाता है। माघ मास में लगने वाले कल्पवास कुंभ के रक्षक भी वेणी माधव ही हैं। दारागंज स्थित इस मंदिर में वैसे तो सकरी गलियों से होकर जाना पड़ता है, लेकिन यहां पहुंचकर वेणी माधव के दिव्य दर्शन होते हैं। अन्य 11 माधव की प्रतिमाएं भी यहां प्रतीक रूप में स्थापित हैं।
शालिग्राम शिला से निर्मित इस विग्रह के साथ त्रिवेणी जी की भी प्रतिमा है। त्रिवेणी जी भी माधव की तरह शंख चक्र धारण किए हुए हैं। माधव विष्णु रूप में हैं तो त्रिवेणी जी लक्ष्मी स्वरूप में कमल पर विराजमान हैं। विग्रह इतना आकर्षक है कि नजर हटाने का जी नहीं करता। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए होंगे तो वे वेणी माधव के दर्शन कर कई कई दिनों के लिए ध्यान में डूब गए होंगे। मीरा ने इस विग्रह को देखकर कई कई पद रच डाले होंगे। दारागंज में गंगा के घाट पर अपने अनूठे वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध नाग वासुकी मंदिर है। नाग वासुकी अर्थात नागों के राजा वासुकी का मंदिर। यह विश्व का इकलौता मंदिर है जिसमें नाग वासुकी की आदम कद प्रतिमा है। मंदिर के पूर्व द्वार की देहली पर शंख बजाते हुए 2 कीचक बने हैं, जिनके बीच में लक्ष्मी के प्रतीक कमल 2 हाथियों के साथ हैं। देश में ऐसे मंदिर अपवाद रूप में ही मिलेंगे जिसमें नाग देवता को ही केंद्र में प्रतिष्ठित किया गया हो। यह मंदिर कब बना और कितनी बार बना इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन नाग वासुकी की मूर्ति 10वीं शताब्दी की बताई जाती है। कहा जाता है कि मराठा शासक श्रीधर भोंसले ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं कुछ लोग इसका श्रेय राघोवा को देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कुंभ मेले के दौरान कड़ाके की ठंड में कई रातें इस मंदिर की सीढ़ियों पर काटी थीं। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप बेसर शैली में निर्मित इस मंदिर में वैसे तो साल भर ही श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन नाग पंचमी पर बड़ा मेला लगता है और सर्वाधिक भीड़ रहती है। काल सर्प दोष के शमन के लिए भी यहाँ पूजा होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। मंदराचल पर्वत से रगड़ के चलते उनके शरीर में जलन पैदा हो गई। भगवान विष्णु की सलाह पर वासुकी नाग प्रयाग आए। सरस्वती का जल पीने और कुछ दिन विश्राम करने के बाद उनके शरीर की पीड़ा शांत हुई। दूसरी कथा के अनुसार गंगा जब आकाश से धरती पर उतरी तब उनकी तेज धारा पाताल पहुंच गई। जल नाग वासुकी के फन पर पड़ा, इससे भोग तीर्थ बना। नाग वासुकी जब प्रयाग आए तब ये तीर्थ भी यहां आ गया। मंदिर के पश्चिमी ओर का हिस्सा भोग तीर्थ माना जाता है। मंदिर परिसर में ही असी माधव हैं और मंदिर के समीप गंगा पुत्र भीष्म की आदमकद प्रतिमा। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के लिए जाना जाता है, तो एक ऐसे कुएं के लिए भी विख्यात है जिसमें 7 समुद्रों का पानी है। टीले पर होने के बाद भी जिसकी गहराई समुद्र तल के बराबर मानी जाती है, जो कभी सूखता नहीं और जिसकी प्राचीनता के कई किस्से संगम नगरी की जुबान पर हैं। ये कुआं गंगा के उस पार झूसी में है। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि चंद्रवंश के राजा पुरुरवा ने गंगा नदी के किनारे प्रतिष्ठानपुरी नामक नगर बसाया था। उन्होंने कई सालों तक यहां शासन किया। ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी उनकी पत्नी बनी। इन्हीं राजा पुरुरवा और उर्वशी की संतान से चंद्रवंश चला और इसी चंद्रवंश की 65वीं कड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। राजा पुरुरवा ने ही इस समुद्रकूप का निर्माण कराया था। राजा ने यज्ञ और अनुष्ठान के लिए 7 समुद्रों का आवाहन इस कूप में किया था।
कूप का कुल व्यास करीब 22 मीटर है तथा गहराई का कोई अंदाजा नहीं है। ऊपर से देखने पर यह करीब 100 फीट गहरा दिखाई देता है, लेकिन लोगों का कहना है कि कुएं की सतह पर लोहे का तवा रखा हुआ है, जिसके नीचे जाने कितनी गहराई है। गंगा नदी के किनारे होने के बावजूद इसका पानी खारा है। पत्थरों से बने इस कूप के जगत पर भगवान विष्णु का पदचिन्ह एवं शिव जी की मूर्ति है। कहते हैं कि द्वापर में पांडव जब लाक्षागृह से बचकर आए तो इसी कुएं के जल से अश्वमेध यज्ञ किया। यहीं ब्रह्मा जी ने उन्हें विजय का वरदान दिया। इतिहास की दृष्टि से देखें तो इस कूप का निर्माण गुप्त वंश के शासन में समुद्रगुप्त ने कराया था। बाद में ब्रिटिश हुकूमत में लॉर्ड कर्जन ने इसका जीर्णोद्धार कराया। इस कूप की बनावट स्पाइरल यानी घुमावदार है। इसमें सिक्का डालें तो दीवारों से टकराते हुए नीचे गिरता है। मान्यता है कि इस समुद्र कूप के जल में औषधीय गुण हैं। इसके पीने से कभी क्षय रोग ठीक हो जाया करता था। कूप से ही कुछ दूरी पर प्राचीन राम जानकी मंदिर है, जिसमें राम जानकी दरबार के साथ ही कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जिस टीले पर यह समुद्रकूप और प्राचीन मंदिर है उसे उल्टा किला भी कहते हैं। उल्टा किले के दूसरे भाग में हनुमान गुफा है। गुफा के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा है। 27 सीढ़ियों से नीचे उतरकर गुफा में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। सीढ़ियां इतनी सकरी हैं कि 2 व्यक्ति एक साथ अंदर नहीं जा सकते। हालांकि अंदर 2-3 व्यक्तियों के खड़े होने की जगह है। अब आइए मनकामेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। किले के पश्चिमी द्वार के समीप यह प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि प्रयागराज में रुकने के दौरान ही माता सीता ने गंगा स्नान किया और भगवान श्री राम से शिव स्तुति करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन आसपास कोई भी शिव मंदिर न था। फिर क्या था, भगवान श्री राम ने स्वयं यमुना के समीप शिवलिंग की स्थापना की। माता सीता की मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की गई, जिससे इसका नाम मनकामेश्वर महादेव पड़ा। मंदिर परिसर में ऋणमुक्तेश्वर और सिद्धेश्वर महादेव का अद्भुत विग्रह भी है। दक्षिणमुखी हनुमान जी भी विराजे हैं। मंदिर से यमुना माई दर्शन देती हैं। सीढ़ियों से उतरकर कालिंदी को प्रणाम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में कुछ और प्राचीन और अर्वाचीन मंदिर हैं। अरैल में संगम के पास यमुना तट पर सोमेश्वर महादेव हैं। शैव भक्तों में इस शिव मंदिर का महात्म्य काफी अधिक है। प्रयागराज में पवित्र शक्तिपीठों में से एक है कल्याणी मंदिर। यहां माता सती की उंगलियां गिरी थीं। इस मंदिर के भीतर स्थित मूर्ति 1000 साल से अधिक पुरानी बताई जाती है। कहा जाता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने 32 अंगुली के माप में इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। प्रयागराज में दूसरा शक्तिपीठ अलोपी देवी मंदिर है। यह मंदिर मां अलोप शंकरी सिद्धपीठ नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए लोग यहां झूला या पालना की पूजा करते हैं। कहते हैं कि देवी सती के सीधे हाथ का पंजा यहां गिरा और अदृश्य अर्थात अलोप हो गया। इसी कारण इस शक्तिपीठ का नाम अलोप शंकरी रखा गया। प्रयागराज के सीतापुर में ललिता देवी मंदिर है, जो सती की अभिव्यक्ति हैं। इस मंदिर का शक्ति भक्तों के लिए खास महत्व है। मंदिर के अंदर एक छोटा मंदिर है, जिसमें पारे से बना शिवलिंग है। मंदिर के पास स्थित बरगद घाट है, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। झूसी में 54 फीट के हनुमान जी भी हैं। इस भव्य प्रतिमा के समीप नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजे हैं। 111 शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। एक साथ इतने शिवलिंग देखकर अलग ही अनुभूति होती है। त्रिवेणी और इन्हीं आस्था केंद्रों के कारण प्रयागराज तीर्थपति हैं। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य एवं नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम हैं।
इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है तीर्थराज के तीर्थों का दर्शन आपको भाया होगा। परमात्मा ने सुअवसर दिया तो कभी प्रयागराज की पंचक्रोशी परिक्रमा करेंगे। महर्षि भारद्वाज द्वारा प्रारंभ की गई इस परिक्रमा के बिना प्रयागराज का दर्शन अधूरा माना जाता है। फिलहाल यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दीजिए। चलते चलते एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हम अपने काम में लगे हैं, आपका काम आपके हवाले। जय गंगा माई की, जय यमुना माई की, तीर्थराज प्रयाग की जय। नर्मदे हर।